हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने जो टॉपिक हमें पेंडिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे थे एंट्रेंस में, उसमें हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था। हमने जो ऑलरेडी पढ़ा था बेटा उसमें हमने सीखा कि रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, उसमें हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन अबाउट रिफ्रैक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने सिनेलिस लॉ पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको सिखाई जो सिनेलिस लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने दिखाए। कुछ न्यूमेरिकल जो थे डिफ़िकल्टी लेवल के थे, तो मैंने आपको वो सिखाया। आज हम पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस जो होती है बेटा वहाँ पे कैसे रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस टॉपिक का नाम है बेटा, ठीक। तो इसमें नंबर 1 है बेटा, हम देखेंगे इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे फॉर्म होती है। फिर इसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा बेटा। इमेज फॉर्मेशन, ये इमेज फॉर्मेशन देखिए भाई, बेसिक फॉर्मूला है क्या। बेसिक फॉर्मूला है इमेज फॉर्मेशन का μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई v। ये बेसिक फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है बेटा। ये μ1 क्या है बेटा, लाइट कहाँ से आई। μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ से लाइट जाती है। μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ से लाइट आती है। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ लाइट जाती है, ठीक। What is u? u is the object distance from interface, from surface. What is v? v is the image distance from interface. ये फार्मूला ऐसे नहीं समझ आएगी जब तक कि मैं आपको प्रैक्टिकली ना दिखाऊंगा किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस है, किस किस टाइप के केसेस है। केस नंबर 1 आप देखिए बेटा, उसमें मैं ये फार्मूला फिर बाद में अप्लाई करूंगा। केस नंबर 1 है, ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा ये है डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। ऑब्जर्वर इन रेयरर मीडियम, ये केस नंबर 1 है बेटा। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर जो है रेयरर मीडियम में। मुझे इमेज डिस्टेंस निकालनी है। ऑब्जर्वर इज समथिंग डिफरेंट, इमेज इज समथिंग डिफरेंट। देखिए भाई मैं आपको सिखाऊंगा ये क्या मसला है। ये एक इंटरफेस है बेटा, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। ये मैंने डेंसर मीडियम लिया, ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू ले रहा हूँ, ठीक। ये एयर है यहाँ पे, सिंपल केस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है बेटा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो वेयर इज ऑब्जेक्ट, वेयर इज ऑब्जेक्ट बेटा, आप मुझे बोलिए। ऑब्जेक्ट जो है बेटा ये डेंसर मीडियम में है, ये इस मीडियम में है। ये मीडियम कौन सा मीडियम है, दिस इज डेंसर मीडियम। यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली, एक रे ऑफ लाइट सीधे इस सरफेस पे गिरेगी, नॉर्मली फॉल हो गई, अनडिविएटेड निकलेगी, पास इज अनडिविएटेड, ठीक। पता है मैंने आपको बताया अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल करती है इसकी रिफ्रैक्शन नहीं होती है, सीधी निकलती है। दूसरी रे यहाँ स्ट्राइक हो गई, रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है। ये जो दो रेज है ये एक्चुअली मीट नहीं होती, ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, लेकिन जब इनको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ये अपीयर टू मीट। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था बेटा, ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे इमेज बन गया। रियल या वर्चुअल, वर्चुअल, क्योंकि ये जो टू रेज है दे डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट, सो हियर इज द इमेज। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है बेटा ये हम d रखेंगे,
ये इमेज डिस्टेंस जो है बेटा डी डैश रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, लेट अस से ऑब्जर्वर इज एट हाइट ऑफ एच। मुझे देखनी है बेटा ये जो इमेज है कहाँ पे फॉर्म हो गई, डी गिवन होगा, व्हाट इज डी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, व्हाट इज डी डैश, इमेज, ये मुझे निकालनी है। लगाइए ये फॉर्मूला, μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 बाई वी। व्हाट इज μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जहाँ से रे आती है, जहाँ से रे स्टार्ट हो गई, रे यहाँ से स्टार्ट हो गई इस मीडियम से, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, μ1 के बदले मैं म्यू लिखूंगा, μ1 के बदले म्यू। व्हाट इज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम इंटरफेस, ये इंटरफेस है, ऑब्जेक्ट कितना दूर, डी, वेरी गुड, इज इक्वल टू व्हाट इज μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ रे जाती है, रे यहाँ से आई, यहाँ गई, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1, μ2 के बदले 1 लिखूंगा। मुझे क्या निकालना है, v, व्हाट इज v, इमेज डिस्टेंस है डी डैश। ठीक है बेटा, लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, डी डैश आपको d डिवाइडेड बाई म्यू निकला, ये आपका आंसर आया, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू। व्हाट इज डी डैश, इमेज डिस्टेंस। आपको पता है ये इमेज डिस्टेंस कम हो गई। आप अगर कॉइन रखते हो बेटा एक टम्बलर में, गिलास टम्बलर में, आपको दिखता है कॉइन रेज हुई होती है, रेज मतलब उसकी डेप्थ जो है कम मीन्स उसको एक्चुअल डेप्थ तो है, उसको डिवाइड करना है, रेज हो जाएगा। देखिए भाई कंक्लूजन क्या निकला, ये जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया, कंक्लूजन निकला ये जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर की डिस्टेंस, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अनचेंज रहती है, ठीक, अनचेंज रहती है, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस अनचेंज रहती है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे आर फॉर्मड इन सेम मीडियम। देखिए भाई ऑब्जर्वर एंड इमेज एक ही मीडियम में, इसको निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला आप यूज करोगे, ये μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 बाई वी, वेरी इजी फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा भाई यहाँ से यहाँ तक कितना शिफ्ट हो गया, शिफ्ट मीन नीचे से ऊपर कितना आया, शिफ्ट कितना, बोलिए भाई शिफ्ट कितना। शिफ्ट निकालने के लिए क्या आप करोगे भाई, ओवरऑल डी है माइनस डी डैश करोगे, ये शिफ्ट डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश के बदले डी बाई म्यू, डी कॉमन आएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये शिफ्ट की फॉर्मूला है, ये शिफ्ट की फॉर्मूला। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आप देखिए, इसका मैं केस नंबर 2 दिखाऊंगा आपको। यहाँ से केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, इससे पहले ऑब्जेक्ट किस मीडियम में था, डेंसर मीडियम में। इस टाइम जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा वो होगा किस मीडियम में, रेयरर मीडियम में। ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम बेटा। ठीक, ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम। अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, ये फिर पता है आपको, ये जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर किस मीडियम में होगा बेटा, डेंसर मीडियम में। ठीक, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में। अब कैसे बन जाएगा मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए भाई, ये मैंने इंटरफेस बनाया, चलो भाई ये इंटरफेस। ठीक, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, रेयरर मीडियम में। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, किस मीडियम में है, रेयरर मीडियम में। ठीक, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है इसको, आँख यहाँ पे, किस मीडियम में है, डेंसर मीडियम में। देखिए भाई, एक रे ऑफ लाइट सीधे निकली, अनडिविएटेड पास हुई, अनडिविएटेड पास। दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ आई, ray is traveling from rarer medium to denser medium. What will happen? It will bend towards normal. ये towards normal bend हो गई भाई,
इस तरह से टुवर्ड्स नॉर्मल। ये रे और ये रे क्या ये एक्चुअली मीट होती है? नहीं। मीट कराने के लिए इसको प्रोड्यूस करना होगा किस वाली डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसको प्रोड्यूस करना होगा किस वाली डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे ये जो रेज ऑफ लाइट है ये अपीयर टू मीट है, यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ये यहाँ पे इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस थी बेटा, लेट अस सपोज ये डी थी, इमेज जो है बेटा कहाँ पे बन जाएगी? डी डैश में। मुझे यही डी डैश निकालना है कि इमेज जो है वो कहाँ पे बनती है। डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रखेंगे, रेयरर का 1 रखेंगे। चलो भाई डी डैश निकालो। कौन सी फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया? μ1/u इज इक्वल टू μ2/v। बहुत ईजी फार्मूला। व्हाट इज μ1? μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ से रे ऑफ लाइट आती है। बोलिए भाई कहाँ से रे ऑफ लाइट आई? बोलिए भाई कहाँ से रे ऑफ लाइट आई? यहाँ ऑब्जेक्ट से आई। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में था? फर्स्ट मीडियम में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, दिस मीन्स μ1 के बदले 1। व्हाट इज यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कितना दूर इंटरफेस से? डी। व्हाट इज μ2? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम जहाँ रे जाती तो यहाँ है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। व्हाट इज वी? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जर्वर की डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे ऑब्जर्वर की डिस्टेंस भी दी होगी कभी आपको। लेट अस सपोज ये होगी h। इसको कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्वर डिस्टेंस अनचेंज रखनी है। व्हाट इज वी? इमेज डिस्टेंस। इमेज यहाँ पे बनती है, डी डैश लिखेंगे। बोलिए भाई डी डैश किसके बराबर आया? म्यू इंटू डी। ये आपका डी डैश मिला। फिर से कंक्लूजन क्या निकला भाई? चलिए भाई आप मुझे बोलिए शिफ्ट कितना हो गया? शिफ्ट भी बोलिए भाई, शिफ्ट कितना हो गया? शिफ्ट हो गया डी डैश माइनस डी, डी डैश माइनस डी। शिफ्ट हो गया डी डैश, डी डैश के बदले लिखोगे आप म्यू इंटू डी माइनस डी। डी कॉमन आएगा, म्यू -1 इंटू डी। देखिए भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर वाटर में होगा, पानी में होगा, उसको अगर कोई ऑब्जेक्ट देखना है उसको दूर दिखेगा। जो बाहर वाला होगा भाई, वो बाहर वाला होगा उसको दिखता है नज़दीक, अंदर वाला होगा उसको दिखता है दूर। आप लगाइए यहाँ पे फिश है बेटा, यहाँ पे किंग फिशर है। किंग फिशर को फिश नज़दीक दिखता है, फिश को किंग फिशर दूर दिखेगा। अभी वो मैं दिखाऊंगा वो केस। यहाँ तक क्लियर बेटा? सब अच्छे से? चलिए भाई फिर अच्छी बात है। ये फिर से देखिए भाई, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे आर फॉर्मड इन सेम मीडियम। इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला? μ1/u इज इक्वल टू μ2/v। और दूसरा मसला जो है बेटा, इसमें जो कंक्लूजन निकला, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की नहीं ऑब्जर्वर की डिस्टेंस, वो क्या रहती है? अनचेंज्ड। ये कंक्लूजन निकला हमें बेटा। सो दिस इज द कंक्लूजन। आप नोट डाउन कीजिए भाई, नोट डाउन कीजिए। मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा मसला है क्या। चलिए भाई देखिए, ये यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ठीक है भाई, यहाँ पे फिश है, वाटर में इस तरह से फिश है। ये फिश में रखूँगा एट डेप्थ ऑफ 24 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे मैंने किंगफिशर रखा, यहाँ पे किंगफिशर है भाई। किंगफिशर जो है एट डेप्थ ऑफ, एट हाइट ऑफ 36 सेंटीमीटर है। पहला पार्ट, फाइंड द अपीरेंट डेप्थ ऑफ फिश।
फिश की डेप्थ देखनी है एज सीन बाय बर्ड। बर्ड देख रहा है, किसको देख रहा है? फिश को। इसको देखना है इसकी अपीयरेंट डेप्थ कितनी है भाई। चलो भाई ट्राई मारो आप, मैं भी दिखाऊंगा। पहले आप 1 मिनट में ट्राई मारो जल्दी जल्दी। चलिए भाई, कौन सी फार्मूला लगाओगे आप? μ1/u इज इक्वल टू μ2/v, बेसिक फार्मूला। व्हाट इज μ1? रे कहाँ से आई। व्हाट इज μ2? रे कहाँ पे गई। व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज v? इमेज डिस्टेंस। देखिए भाई, ये इस तरह से वाटर सरफेस है। सीन बाय बर्ड, बर्ड देख रहा है। बर्ड क्या है भाई? ऑब्जर्वर। ये बर्ड है, ये बर्ड ऑब्जर्वर। मैं इसके बदले आंख बनाऊंगा। आंख मीन्स इट इज ऑब्जर्वर। इसकी हाइट कितनी? 36 सेंटीमीटर। ये अनचेंज्ड रहेगी बेटा। क्यों? मैंने आपको अभी बोला ऑब्जर्वर जो है उसकी डिस्टेंस अनचेंज रहती है। बर्ड देख रहा है, बर्ड की डिस्टेंस अनचेंज 36 ही रहेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होती है, ऑब्जेक्ट को इमेज बनता है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बेटा, कितना दूर है? कितना दूर है? ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 24 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट दूर है। ये ऑब्जेक्ट दूर, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट रेज हो जाएगा, ऊपर रेज हो जाएगा, इस वजह से इसको देखिए चेंज। लगाइए फार्मूला। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? यहाँ पे इमेज बन जाएगी, आपको पता है इमेज कहाँ पे बन जाएगी। लगाइए फार्मूला। μ1 क्या हो गया? रे कहाँ से स्टार्ट हो गई? ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट होती है और ऑब्जर्वर की तरह जाती है। ऑब्जेक्ट की यहाँ मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई? 4/3। μ1 के बदले मैं लिखूंगा 4/3। व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कितना दूर? 24 इज इक्वल टू μ2। व्हाट इज μ2? रे कहाँ गई? यहाँ गई रे 1। व्हाट इज v? इमेज डिस्टेंस। ये यहाँ पे इमेज डिस्टेंस v है, ठीक है भाई। चलिए भाई, क्या आया? और 6 v आपको आया 18 सेंटीमीटर। दिस मीन्स यहाँ पे बन जाएगा 18 सेंटीमीटर पे इमेज। सिंपल एज इट इज। इसके बाद में शॉर्टकट भी दिखाऊंगा आपको। ये इमेज बन गई, कहाँ पे बन गई? 18 सेंटीमीटर पे। आप देखिए, अब मैं आपको बोलूँगा व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश। फिश और बर्ड के बीच में कितनी डिस्टेंस है? जो बर्ड, सीन बाय बर्ड। देखिए बर्ड कितना ऊपर? 36, वो तो 36 ही रहा। और ये कितना नीचे? 18। इतना दूर दिखेगा, कितना हो गया? 54 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। आप समझे इस बात को? ये तो एक हो गया। दूसरा हो गया, अगर शॉर्टकट में करोगे आप, आपको पता है बेटा ये इंटरफेस है, आपको पता है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कितना दूर है? 24 सेंटीमीटर। आपको पता है ये रेज होता है, रेज मीन्स डी डैश। डी डैश किसके बराबर होगा बेटा? d/μ। कम होता है, इसकी डेप्थ कम होती है। अगर वहाँ होता फिर ज़्यादा होती। बोलिए भाई डी डैश किसके बराबर होगा? डी किसके बराबर? 24। म्यू किसके बराबर? 4/3। 6 18। डी डैश आपको 18 सेंटीमीटर बराबर मिला भाई। यहाँ आपको सॉल्व करके मिला, यहाँ डायरेक्ट d/μ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है भाई, ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में होता है उसको डिवाइड करना होता है। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता है तो उसको मल्टीप्लाई करना। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम? 36 + 18। चलिए भाई, यहाँ तक क्लियर। चलो भाई, मैं आपको इसका दूसरा पार्ट दूंगा मैं आपको इसका। मैं आपको बोलूँगा भाई व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बर्ड। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बर्ड। बर्ड की हाइट ढूंढो एज सीन बाय फिश। एज सीन बाय फिश। अब फिश देख रही है, किसको देख रही है? बर्ड को। देखिए भाई एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे फिश की डेप्थ क्या थी बेटा? फिश की डेप्थ क्या थी? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे बर्ड 18 सेंटीमीटर। अब फिश देख रहा है बर्ड को। आप मुझे बोलिए ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जर्वर कौन? फिश देख रहा है, दिस मीन्स फिश इज ऑब्जर्वर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये देख रहा है ऑब्जर्वर।
यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। बोलिए भाई रे कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑब्जेक्ट से या ऑब्जर्वर से? ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट होगी, यहाँ रे आएगी ऑब्जर्वर की ओर। बोलिए भाई फॉर्मूला क्या, μ1/u इज इक्वल टू μ2/v। ये है बेटा व्हाट इज μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से रे आई, रे यहाँ से आई, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। व्हाट इज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर 18। देखिए भाई ऑब्जर्वर कितना दूर 24, ये अनचेंज रहेगा, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस अनचेंज रही, आप याद रखिए। व्हाट इज μ2, जहाँ रे गई, कहाँ रे गई सेकंड मीडियम में, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। व्हाट इज v, यहाँ पे इमेज बनती है वो अभी निकलेगा। 3 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, v किसके बराबर आया 24 सेंटीमीटर। सो वेयर इज इमेज फॉर्मड 24 सेंटीमीटर, उसी मीडियम में जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितना दूर 18, यहाँ पे इमेज बन जाएगी बेटा, कितनी दूर बन जाएगी 24 सेंटीमीटर इमेज बन गई। सिंपल, आपको ये तो एक कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता है, अगर ऑब्जेक्ट होता है रेयर मीडियम में, सो डी डैश किसके बराबर होता है म्यू इंटू डी। शॉर्टकट डी डैश, हाउ मच इज म्यू 4/3। व्हाट इज डी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर 18, 6 24 सेंटीमीटर। इसको कुछ नहीं करना है भाई, मैं आपको अब बोलूँगा व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। देखिए भाई ये यहाँ मीडियम है, यहाँ पे इमेज बन गया, कहाँ पे बन गया 24 सेंटीमीटर पे, ठीक। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कितना दूर, ऑब्जर्वर भी 24 सेंटीमीटर दूर। सो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम 24 + 24, कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। फिर से आप नज़र मारिए, आप नोट डाउन कीजिए, मैं देखूंगा कहीं पे कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ। शायद ये मैंने जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है बेटा ये 36 थी, मैंने 18 ही ली। चलो इसी क्वेश्चन पे को आप सॉल्व कर को, ये बेसिकली 18 यहाँ पे नहीं था, जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो यहाँ से था बेटा, ये जो था ये 36 था। हाँ ये मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे डाटा हो गया, ये 18 नहीं है, ये 36 है। जहाँ जहाँ 18 वहाँ वहाँ 36 आपको लिखना है। 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 36 सेंटीमीटर। हाँ क्वेश्चन में एरर हो गया। आप 18 को यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करो बेटा, मल्टीप्लाई 2 करो, ये आपको 48 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। ये यहाँ पे 36 था बेटा, यहाँ पे 36 था, ये आपको 48 सेंटीमीटर आएगा। फिर आपको आएगा 48 72। हाँ ये करेक्ट कीजिए, मुझे लगा था यहाँ पे मत 18 है इसलिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली 36। आप 18 पे क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2-3 क्वेश्चन और दिखाऊंगा। चलो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो का वो तो आपको पता है बेटा, इमेज फॉर्मड बाय वन मीडियम एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर अनदर मीडियम, वो कॉन्सेप्ट पता है बेटा आपको। चलिए उस कॉन्सेप्ट पे मैं दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस। देखिए भाई, ये पहला इंटरफेस, ये दूसरा इंटरफेस, ये यहाँ पे एयर है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ये यहाँ पे गिलास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये फिर से यहाँ पे एयर है, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक। दो इंटरफेसेस है, ये पहला इंटरफेस, ये दूसरा इंटरफेस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितना दूर, इस वाले इंटरफेस से 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है बेटा वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, ठीक बेटा।
आप क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय आई। ये आंख जो देखती है इसको ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखता है, यही तो कॉन्सेप्ट है भाई। चलिए भाई, पहले इस सरफेस की बारी आएगी। ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है। चलो भाई, हम सरफेस नंबर 1 को कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हाँ, सरफेस 1, ये सरफेस 1 है बेटा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, कितना दूर, 10 सेंटीमीटर। ठीक, रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा बहुत रेज हो जाएगा। कहाँ पे रेज हो जाएगा, अभी जाना है सेकंड मीडियम में 1.5। लगाइए फॉर्मूला भाई, μ1/u इज इक्वल टू μ2/v। हाउ मच इज μ1? 1। व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे, 10, इज इक्वल टू हाउ मच इज μ2? कहाँ गया, 1.5। व्हाट इज v? इमेज डिस्टेंस। क्या मिला आपको, v जो है बेटा क्या आया, 15 सेंटीमीटर। सो इमेज बन जाएगी 15 सेंटीमीटर दूरी पे, उसी मीडियम में जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है। देखिए भाई, ये सरफेस नंबर 1 है, सरफेस नंबर 1 से कितनी दूर, इसी मीडियम में बन जाएगी, कितनी दूर, 15 सेंटीमीटर दूर। ये यहाँ पे इमेज नंबर 1 बनी, I1। ये I1 जो है बेटा, ये I1 यो इमेज फॉर्म की फर्स्ट सरफेस में, वो ऑब्जेक्ट बनेगी सेकंड सरफेस के लिए। इमेज फॉर्म 1 सरफेस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। लीजिए भाई आप सरफेस नंबर 2। चलिए भाई, सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 2 है। ऊपर दूसरे पेन से बनाऊंगा। ये सरफेस नंबर 2 मैंने बनाई, कुर्र 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 कुर्र। ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 2। नीचे सरफेस नंबर 1 थी, ये सरफेस नंबर 1 थी। सरफेस नंबर 1 से कहाँ पे इमेज बन गई आपको, 15 सेंटीमीटर दूरी पे। ये 15 सेंटीमीटर दूरी पे ये इमेज ऑब्जेक्ट है इस वाली सरफेस के लिए। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी, 15 सेंटीमीटर। आप मुझे बोलिए, ये इमेज जो I1 थी, I1 ये ऑब्जेक्ट थी, इसके लिए कितनी दूर है ऑब्जेक्ट, आप 30 सेंटीमीटर इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लगाइए फॉर्मूला भाई, क्या फॉर्मूला आएगा, μ1/u इज इक्वल टू μ2/v। ये तो फॉर्मूला है, ये तो है। हाउ मच इज μ1? μ1 हो गया रे, कहाँ से आई, कहाँ से आई बेटा, ये इस वाले मीडियम से आई। इसको सेकंड से थर्ड मीडियम में जाना है। ये सेकंड सरफेस है, इसको थर्ड सरफेस में जाना है। ये तो है ही नहीं, इसका काम तो हो गया। ये तो लगाइए आपने सरफेस नंबर 1 पे रिफ्लेक्शन, इसका काम तो हो गया। सेकंड सरफेस है, इसको थर्ड में जाना है। सेकंड सरफेस यहाँ क्या है, नीचे गिलास। μ1 के बदले क्या आएगा, 1.5। व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, 15 है कि 30 है, 30 है, 30 है, इज इक्वल टू μ2। कहाँ जाना है, एयर में जाना है। एयर में 1, थर्ड सरफेस से ऊपर भाई। ठीक, v ठीक है भाई, 1.5, 20 is the, so what is v? 20 centimeter. So where will be image formed? Image will be formed at a distance of 20 centimeter from surface 2. I1 की इमेज ऊपर बन जाएगी भाई, यहाँ पे बन जाएगी। I1 जो था यहाँ पे था, यहाँ पे इसकी इमेज बन गई, कितनी दूर, 20 सेंटीमीटर। देखिए भाई, आप देखिए, आप खुद सोचिए भाई ये क्या है, आप खुद सोचिए भाई ये क्या है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा डायग्राम। ठीक, ये सरफेस नंबर 2 है, ये सरफेस नंबर 2 है, ऊपर एयर है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, सरफेस नंबर 2 से कितनी दूर इमेज बन गई, देखिए सरफेस नंबर 2 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बन गई। ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बन गई। ठीक, हो गया काम। अब मुझे बोलिए भाई, सरफेस नंबर 1 का काम भी हो गया, सरफेस नंबर 2 का काम भी हो गया। ये यहाँ पे अब फाइनल इमेज बन गई। हाँ, फाइनल इमेज सरफेस नंबर 2, यहाँ पे ह्यूमन आई। अब इंसान को देखना है, अब इंसान को देखना है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए इंसान को कहाँ पे दिखेगा, आप खुद लगाइए। इंसान की जो डिस्टेंस है बेटा, इंसान कितना ऊपर था, 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, इंसान 20 सेंटीमीटर ऊपर था, इंसान 20 सेंटीमीटर ऊपर था भाई।
फाइनल इमेज तो यहाँ बन गई, सरफेस नंबर 1 से रिफ्रैक्शन हो गई, सरफेस नंबर 2 से भी रिफ्रैक्शन हो गई, फाइनल इमेज 20 सेंटीमीटर पे बन गई। अब मुझे बोलिए इंसान को कहाँ पे दिखेगी। ये इंसान है भाई, इंसान को पहले 20 सेंटीमीटर जाना है, फिर 20 सेंटीमीटर निकले नीचे। बोलिए भाई व्हाट इज़ डिस्टेंस, 20 + 20 40 सेंटीमीटर की दूरी पे इंसान को फाइनल इमेज दिखेगी। दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो गई भाई, एक बार और सरफेस नंबर 1 पे रिफ्रैक्शन, वहाँ पे इमेज निकली, सरफेस नंबर 2 पे रिफ्रैक्शन, इमेज निकली 20, सो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस नंबर 2, यहाँ सरफेस नंबर 2 है 20 सेंटीमीटर, इंसान ऊपर 20 नीचे 20, ओवरऑल 40 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलो भाई एक और क्वेश्चन में दिखाता हूँ इस पे, एक दो क्वेश्चन जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बेटा, कितना दूर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक, ये 30 सेंटीमीटर, ये यहाँ 1, 1.5, 2। आपको देखना है भाई apparent distance of O as seen by I, distance of O, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस as seen by I। ये इंसान देखता है कितना दूर इसको दिखेगा। कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगी बेटा, 1 पे 2 पे, फॉर्मड बाय 1 सरफेस एक्ट एज इमेज फॉर सेकंड, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, फिर उतना ही दूर इसको दिखेगा। चलो भाई पहले हम सरफेस नंबर 1 लेंगे। ठीक है बेटा, पहले क्या लेंगे, सरफेस नंबर 1। ब्यूटिफुली ये सरफेस नंबर 1 है बेटा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है कितना दूर, 20 सेंटीमीटर। किस डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 1। कहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रही है रे ऑफ लाइट। यहाँ क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लगाइए भाई फॉर्मूला, μ1/u इज इक्वल टू μ2/v। हाउ मच इज μ1, 1, which is u, 20 सेंटीमीटर, μ2 1.5 डिवाइडेड बाई v, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए 30 सेंटीमीटर। सो वेयर इज इमेज फॉर्मड, इमेज इज फॉर्मड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस, और उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस साइड है, इसी साइड इमेज भी बन जाएगी, कहाँ पे, 30 सेंटीमीटर। देखिए भाई कॉन्सेप्ट निकला क्या, ये सरफेस नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट कितना दूर 20, इमेज कितनी दूर, इसी साइड बन जाएगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। हो गया भाई, इसका काम हो गया। अब बारी आएगी किसकी, सरफेस नंबर 2 की बारी। ये I1 बन गया, ये I1 इस सरफेस से कितना दूर, ये 30 भी ऐड हो जाएगा। चलिए भाई अब किसकी बारी, सरफेस नंबर 2 की बारी। ये I1, दिस I1 एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस नंबर 2। ये सरफेस नंबर 2 है बेटा, ये सरफेस नंबर 2, ये कितना दूर, क्लिक 60 सेंटीमीटर। 2 से 1 की तरह रही जा रही है, 2 से 1 की तरह यहाँ रही जा रही है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये तो गया, ये नहीं लेना है भाई, ये नहीं लेना है, ये गया 2 से 1। इस सरफेस पे यहाँ का और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, 1.5 2। लगाइए भाई फॉर्मूला, μ1/u इज इक्वल टू μ2/v। क्लिक, हाउ मच इज μ1, 1.5, हाउ मच इज u, 60, हाउ मच इज μ2 इज 2, हाउ मच इज v, v इज v। 1.5 40 ज़ा
V आएगा आपको 80 सेंटीमीटर। सो वेयर इज इमेज फॉर्मड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम विच सरफेस, सरफेस नंबर 2 से जो है बेटा, सरफेस नंबर 2 से 80 सेंटीमीटर उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट है। इस साइड ऑब्जेक्ट है, इसी साइड इमेज बन जाएगी। कितनी दूर? 80 सेंटीमीटर। यहाँ इंसान बैठा था कितना दूर? 20 सेंटीमीटर। बोलिए भाई, अब तो रिफ्रैक्शन नहीं हो जाएगी, सरफेस नंबर 1 पे भी होगी, सरफेस नंबर 2 पे भी। बोलिए भाई, इंसान को अब कितना दूर दिखेगा? एक तो 80 + 20 100 सेंटीमीटर इज द आंसर। 80 + 20 100 सेंटीमीटर। सिंपल। मुझे लगता है थोड़ा बहुत क्लियर होने लगा। वही 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 वही। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ This was all about the concept of real depth and apparent depth. और भी कुछ क्वेश्चंस है बेटा, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। डीपीपी ये तो डीपीपी यहाँ है। चलो भाई, सो इतना तो क्लियर हो गया आपको भाई। हाँ, इतना तो क्लियर हो गया। देखिए भाई, अब कॉन्सेप्ट क्या निकला। अगर ऑब्जेक्ट होगा डेंसर मीडियम में, हाँ, एंड ऑब्जर्वर होगा रेयरर मीडियम में, हाँ, ऑब्जेक्ट डेंसर, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर रेयरर, इस तरह से कॉन्सेप्ट है। ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे किस डेप्थ पे? डी पे। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक। ऑब्जर्वर की हाइट है बेटा ये h है। ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर दिखेगा, यहाँ पे इमेज दिखेगी डी डैश पे, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। बोलिए भाई डी डैश किसके बराबर होगा? d / म्यू कम होगा क्योंकि ऊपर आएगा, ठीक। इसका सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट होगा किस वाले मीडियम में? रेयरर मीडियम में, एंड ऑब्जर्वर होगा किस वाले मीडियम में? डेंसर मीडियम में, हाँ। ये ऑब्जेक्ट है बेटा रेयरर मीडियम में, यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ पे ऑब्जर्वर है बेटा, ठीक। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये डी है, इसको ये ऑब्जेक्ट ऊपर दिखेगा, ये डेंसर है, डी डैश पे दिखेगा, ठीक है भाई। चलो भाई बोलिए ये डी डैश किसके बराबर है? म्यू इंटू डी। क्यों आएगा? इसको तो आपने डिवाइड किया क्योंकि कम, ये ज़्यादा ऊपर दिख रहा है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। इस वाले केस में बोलिए शिफ्ट कितना है भाई? शिफ्ट होगा डी - डी डैश, किसके बराबर होगा? डी ब्रैकेट में 1 - 1/म्यू। इस वाले केस में बोलिए शिफ्ट कितना है? डी डैश - डी। शिफ्ट होगा म्यू डी माइनस डी, म्यू -1 इंटू डी, ये शिफ्ट होगा। देखिए भाई, अगर बहुत सारे इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, गीली, ये एक टम्बलर है बेटा, गिलास टम्बलर है, यहाँ पे मैंने एक इमिसिबल लिक्विड डाला D1 हाइट पे, ये दूसरा इमिसिबल लिक्विड D2 पे, तीसरा इमिसिबल लिक्विड D3 पे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका μ3। यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा नीचे, ये तो यहाँ से ऑब्जर्वर दिख रहा है। ये कौन सा केस बन गया? ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इन रेयरर मीडियम। ऑब्जेक्ट डेंसर, ऑब्जर्वर रेयरर। मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, ये ऊपर दिखेगा डिवाइड, लेकिन 3 बारी आपको करना है। ये जो अपीयरेंट डेप्थ होगी बेटा, अपीयरेंट डेप्थ डी डैश जो होगी बेटा ऊपर दिखेगा, कितना दिखेगा ऊपर? D1/μ1 इसकी, प्लस D2/μ2 प्लस D3/μ3, ये 3 अपीयरेंट डेप्थ। D1/μ1 प्लस D2/μ2 प्लस D3। बोलिए भाई शिफ्ट कितना होगा? टोटल शिफ्ट, सबका शिफ्ट ऐड करना है। इसका शिफ्ट होगा D1 ब्रैकेट में 1 - 1/μ1 प्लस D2 1 - 1/μ2 प्लस D3 1 - 1/μ3, ठीक। इसी तरह से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकालूंगा इसमें, आप नज़र रखिए भाई।
देखिए भाई, ये गिलास स्लैब मैंने रखा 7 कलर्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने 7 लाइन्स बनाई, PIBGYOR। सारे कलर जो है बेटा, हर कोई ऑब्जेक्ट रेज होगा, ये भी 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 रेज होगा, सारे कलर्स रेज होंगे। लेकिन सारे कलर जो हैं हो गए वो इक्वली रेज नहीं होंगे, वो अनइक्वली रेज होंगे, अनइक्वली रेज होंगे। आपको देखना है मैक्सिमम कौन सा कलर रेज होगा और मिनिमम कौन सा कलर रेज होगा। पहले आप लगाइए रेज की फॉर्मूला। रेज हो गया शिफ्ट। शिफ्ट की फॉर्मूला क्या है बेटा, अगर ये डी है, डी आएगा ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1/μ। ठीक है बेटा, चलो भाई। अरे अरे कलर तो है, डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट है, रेज क्यों डिफरेंट होंगे? क्योंकि म्यू करता है डिपेंड वेवलेंथ पे। मैंने आपको सिखाया भाई, म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। आप देखिए भाई, आप देखिए वायलेट कलर, इसकी वेवलेंथ जो है भाई मिनिमम होगी। अगर वेवलेंथ मिनिमम होगी, म्यू क्या होगा भाई? मैक्सिमम होगा। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम, म्यू मिनिमम। ठीक है, ये इस तरह से। आप देखिए भाई वायलेट कलर का म्यू क्या है? मैक्सिमम, फुल कंसंट्रेशन। वायलेट कलर का म्यू क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम है म्यू। मैक्सिमम टर्म से डिवाइड हो रहा है। अगर मैक्सिमम टर्म से डिवाइड हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम है, लेट अस से इसका वैल्यू है 100 मैक्सिमम का, मिनिमम का वैल्यू होगा 5। 1 को 100 से डिवाइड होगा, 1 को 100 से डिवाइड होगा, तो ये क्वांटिटी जो है बेटा बहुत छोटी आएगी, बहुत छोटी आएगी। जब ये क्वांटिटी बहुत छोटी आएगी, 1 को बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस की, लेट अस सपोज म्यू का वैल्यू 100 आया। आप देखिए सीधे वायलेट के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा, डेल्टा किसके बराबर आया? D1 माइनस 1/100, यही आया। डेल्टा आपको निकलेगा D 100 माइनस 1 99 डिवाइडेड बाई 100, 100 माइनस 1 99, तो डेल्टा आपको आएगा 0.99D, ये आपको आएगा 0.01। किसके लिए? वायलेट कलर के लिए। चलो भाई आप मुझे बोलिए रेड कलर के लिए शिफ्ट किसके बराबर आया? D1 माइनस 1/5। रेड के लिए आपने ये जो म्यू है मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू 5। डेल्टा जो है बेटा आपको D आएगा 5 माइनस 1/5, कितना आया? 4/5D, कितना आया? 0.8D। बोलिए भाई शिफ्ट किसका मैक्सिमम, किसका मिनिमम? अरे इसका शिफ्ट मैक्सिमम है, वायलेट का तो ऑलमोस्ट 0.99 निकला, रेड का तो 0.8 ही निकला। सो कौन सा कलर ज़्यादा रेज होगा, कौन सा कलर कम रेज होगा? सो वायलेट विल बी रेज्ड बाय मैक्सिमम अमाउंट। क्योंकि इसका म्यू जो है मैक्सिमम है। रेड विल बी रेज्ड बाय लीस्ट अमाउंट। क्योंकि इसका म्यू जो है मिनिमम है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो इस तरह से क्वेश्चन आया है एक बार नीट और एम्स एंट्रेंस में पूछा गया, गिलास स्लैब इज केप्ट ओवर 7 डिफरेंट कलर्स, विच ऑफ देम विल बी मोस्ट रेज्ड एंड विच ऑफ देम विल बी लीस्ट रेज्ड। मोस्ट रेज्ड कलर कौन होगा? मैक्सिमम रेज्ड कौन होगा? वायलेट। लीस्ट रेज्ड कौन होगा? रेड। सो इस तरह से आएगा बेटा, यहाँ पे ऊपर वायलेट आएगा सबसे ज़्यादा रेज, नीचे रेड आएगा सबसे कम रेज। रेज ज़्यादा, रेज कम, इस तरह से सीक्वेंस बनेगी। ठीक है बेटा, एक दो क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं, इसी के साथ में कंक्लूड करूंगा एक कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। चलिए भाई, चलिए भाई, अब वेसल में इस तरह से क्वेश्चन है, अब वेसल एक है ऑफ डेप्थ D, वेसल की डेप्थ क्या है? D इज हाफ फिल्ड विद लिक्विड of
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 या n1 रखिए एंड हाफ विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। ठीक, फाइंड द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ लोअर लिक्विड। द अपीयरेंट डेप्थ ऑफ लोअर लिक्विड इज, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक वेसल है भाई, वेसल की टोटल डेप्थ जो है बेटा d है। ठीक, हाफ को हमने लगाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, हाफ हो गया d/2, दूसरा हाफ d/2। इस हाफ को लगाया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसको लगाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये तो रेज होगा, हमें देखना है अपीयरेंट डेप्थ। अपीयरेंट डेप्थ मीन्स ऊपर से, रेज होगा या नीचे से देखना। ऊपर से देखिए भाई, आपको पता है ये ऊपर दिखेगा इस तरह से। बोलिए भाई, अब दो यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना, वो तो ज़्यादा टेंशन की बात है। जल्दी जल्दी बोलिए, ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऊपर जाएगा तो कम होगा डेप्थ। यहाँ की डेप्थ क्या होगी? यहाँ की, इस वाले लिक्विड की अपीयरेंट डेप्थ d/2 n1। डिवाइड करना है कम करने के लिए, रेज हो गया, यहाँ की अपीयरेंट डेप्थ d/2 n2। बोलिए भाई, टोटल अपीयरेंट डेप्थ किसके बराबर है? d/2 n1 प्लस d/2 n2। सिंपल। आप d' लगाते थे d/μ। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। चलिए भाई, a microscope is focused। माइक्रोस्कोप को हमने फोकस किया एट अ पॉइंट एट द बॉटम ऑफ बीकर। एट द बॉटम ऑफ बीकर। देखिए भाई, ये बीकर है, ये माइक्रोस्कोप हमने ऊपर लगाया इसको। माइक्रोस्कोप ने इसके बॉटम को फोकस किया, अच्छे से दिखा हमने। अगर मैं बेटा इसमें अब वाटर डालूंगा, क्या माइक्रोस्कोप जो है बेटा इसको फोकस कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं फोकस कर पाएगा? क्योंकि ये पॉइंट रेज होगा ऊपर। जितना ये रेज होगा उतना ही मुझे माइक्रोस्कोप भी रेज करना है। माइक्रोस्कोप यहां था, मुझे यहां लेना है ऊपर। जितना आपने यहां रेज किया डेल्टा, उतना ही माइक्रोस्कोप भी रेज करना है डेल्टा, वापस फोकस आएगा। मैं आपको बोलूंगा, क्वेश्चन में लिखा है बेटा, माइक्रोस्कोप इज रेज्ड। माइक्रोस्कोप इज रेज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आपने माइक्रोस्कोप को रेज किया, वापस फोकस आएगा, टू ब्रिंग टू द फोकस अगेन। ठीक, तो आपको देखना है आपने किस डेप्थ तक वाटर फिल किया। क्वेश्चन आया समझ? आपने इसको वाटर डाला, रेज हो गया, जितना ये रेज उतना ही माइक्रोस्कोप भी रेज। कितना रेज किया माइक्रोस्कोप? 3 सेंटीमीटर। आपको देखना है आपको किस डेप्थ तक वाटर डालना है ताकि ये फिर से फोकस में आया। फिर से क्वेश्चन आप समझिए, एक बार फिर मैं समझाऊंगा भाई। बीकर है, बीकर के बॉटम को हमने फोकस किया, ब्यूटीफुली हमने इसको फोकस किया। ठीक है बेटा, अच्छे से फोकस किया। हमने इसको वाटर डाला, ये पॉइंट ऑफ फोकस नहीं होगा, ये ऊपर आएगा। कितना ऊपर आया? 3 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप भी आपने लिया ऊपर, कितना ऊपर लिया भाई? 3 सेंटीमीटर। माइक्रोस्कोप भी 3 सेंटीमीटर। आपको देखना है किस डेप्थ तक आपने इसको वाटर डाला। बोलिए भाई, रेज के लिए फॉर्मूला, रेज के लिए d1 - 1/μ, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। रेज कितना किया? 3 सेंटीमीटर। 3 लिखोगे आप, डी हो गई वाटर की डेप्थ, d1 - 1/μ। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है बेटा 4/3। लगाइए फॉर्मूला, 3 आएगा d1 - 1/4/3। 3 आपको आएगा d1 - 3/4। 1/4 आएगा, 3 आपको आएगा d × 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, d आपको आया
12 सेंटीमीटर। सो आपने वाटर 12 सेंटीमीटर तक डाला है, इस वजह से आपने रेज किया। सिंपल सिंपल सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, a metal coin is at bottom of beaker। बॉटम ऑफ बीकर पे मेटल कॉइन है जिस पे हमने फिल किया वाटर टू अ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तक हमने वाटर फिल अप किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का कितना है, 4/3। ठीक, ये जो ऑब्जर्वर है, तो एन ऑब्जर्वर लुकिंग अबव the coin will appear raised by। देखिए ये बीकर है, ये बीकर है, ये बीकर है। इस पे हमने कहाँ तक वाटर डाला है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। यहाँ पे हमने नीचे कॉइन डाली, इस तरह से कॉइन डाली। आपको ये था यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है तो इसको कितनी रेज दिखेगी। रेज मीन्स यहाँ से कहाँ, यहाँ से तो डेप्थ कहते हैं, अपीरेंट डेप्थ। यहाँ से रेज कितनी, रेज के लिए फॉर्मूला h1 - 1/μ। रेज के लिए फॉर्मूला h कितना, 6, 1 - 1/μ, म्यू के बदले 4/3। आपको आएगा डेल्टा 6 × 1/4। डेल्टा आपको आएगा 1.5 सेंटीमीटर रेज। 1.5 सेंटीमीटर रेज। ऊपर से अगर मैं कहता वो अपीरेंट डेप्थ थी, अपीरेंट डेप्थ के लिए h/μ फॉर्मूला है, ये रेज के लिए फॉर्मूला है। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन, चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा। फिश जो है बेटा वाटर में, वाटर में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के बराबर है। ठीक, x है डेप्थ ऑफ फिश, डेप्थ ऑफ फिश। चलो मैं पहले बनाऊंगा, कुरु 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 कुरु। ये सरफेस है, ये वाटर है, वाटर में फिश है, इस तरह से फिश है। किस डेप्थ पे है, x डेप्थ पे। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, n। ये फिश है, ये फिश है, ये बर्ड है। मैं आपको बोलूँगा बर्ड की जो हाइट है y है, बर्ड की जो हाइट है y है, और बर्ड कहाँ पे है, एयर में। डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज एस्टिमेटेड बाय फिश। फिश को कितनी दूर दिखे, फिश देख रही है कहाँ, बर्ड को। डिस्टेंस ऑफ बर्ड एस्टिमेटेड बाय फिश, फिश इज लुकिंग टुवर्ड्स बर्ड। फिश को बर्ड कितना दूर दिखेगा। चलिए भाई, अभी ऑब्जेक्ट कौन और ऑब्जर्वर कौन। फिश देख रही है, फिश इज ऑब्जर्वर। इसकी डिस्टेंस जो है बेटा क्या रहेगी, अनचेंज्ड। ऑब्जेक्ट कौन बेटा, बर्ड, इसकी डिस्टेंस चेंज होगी। ये सिंपल क्वेश्चन इस तरह से बना। ये बर्ड है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से रे आई टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, फिश देख रही है। बोलिए भाई μ1/u इज इक्वल टू μ2/v। μ1 1, u ऑब्जेक्ट कितना हाइट पे, y इज इक्वल टू μ2 कहाँ जा रही है, n, v निकालना है। v किसके बराबर आया, n × y। सो कहाँ पे इमेज बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज ny बन जाएगी उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट है। इस साइड ऑब्जेक्ट था, इसी साइड इमेज बन गई। कहाँ पे बन गई बेटा, ny। यहाँ पे क्या था, x। बोलिए भाई अब कितना दूर है फिश से ये कहाँ दूर है, x + n × y। ये आपका आंसर, सिंपल।
ठीक है बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा, नीट एंट्रेंस में लास्ट ईयर पूछा गया। तो इसी के साथ मैं फिर आज का ये सेशन कंक्लूड करूंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो बच गया था हमें, जो हमने डिस्कस नहीं किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। चलो भाई, गिलास स्लैब है भाई, गिलास स्लैब, गिलास स्लैब में एयर बबल है। गिलास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.5। वहां पे एयर बबल है। ये इस तरह से गिलास स्लैब है भाई, ये गिलास स्लैब। इस गिलास स्लैब में यहाँ पे एक एयर बबल है। अगर आप यहाँ से देखोगे आपको एयर बबल नहीं दिखेगा एक्चुअल पोजीशन पे, यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से देखोगे यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ से दिखेगा। क्यों? यहाँ से रे निकलेगी, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है, तो कम दिखता है, यहाँ से भी कम दिखता है। ठीक, 6 सेंटीमीटर डीप जब एक सरफेस से देखते हैं, जब इस वाली सरफेस से देखेंगे कितना दूर दिखता है, 6 सेंटीमीटर डीप दिखता है। एंड 4 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम अदर सरफेस, जब दूसरी अपोजिट सरफेस से देखते हैं वहां से 4 सेंटीमीटर डीप दिखता है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब की थिकनेस निकालनी है। ये 6 सेंटीमीटर डीप अपीयर होता है भाई। ये आप मुझे बोलिए रियल डेप्थ है या अपीयरेंट डेप्थ? अपीयरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ तो दिखे ही नहीं। लेट अस सपोज इसकी रियल डेप्थ जो है बेटा डी है, थिकनेस कितनी, टी, यहाँ से कितना हो गया, डी माइनस टी। चलो यहाँ से ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है, ठीक है बेटा, यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है। बोलिए भाई, अब वो μ1/u फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए ये सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन है। ये बन गया ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, डी पे दिखेगा, μ/d या d/μ पे दिखेगा। इसको जो दिखेगा अपीयरेंट डेप्थ, इसको दिखेगी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई μ। ये तो पता है आपको, h/μ, क्योंकि नज़दीक आ रहा है। चलो, अपीयरेंट डेप्थ वो गिवन है किसके बराबर, 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रियल डेप्थ, रियल डेप्थ d है। व्हाट इज म्यू किसके बराबर है भाई, 1.5। ठीक, लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, d किसके बराबर निकला, 1.5 × 6, d आपको ये मिला 9 सेंटीमीटर। सो रियल डेप्थ हमें 9 सेंटीमीटर मिली। चलिए भाई, यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आइए, चलो भाई यहाँ से आइए, आप यहाँ से आइए। अब फिर से आप ये फॉर्मूला लगाओ। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगी, शाबाश, ये जो अपीयरेंट डेप्थ है किसके बराबर है, रियल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू। बोलिए भाई, अपीयरेंट डेप्थ जो है किसके बराबर है, दूसरी सरफेस से, वो गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। आपको 4 सेंटीमीटर आएगा। व्हाट इज द रियल डेप्थ, रियल डेप्थ है d माइनस टी डिवाइडेड बाई म्यू। यहाँ से रियल डेप्थ है d माइनस टी, यहाँ से रियल डेप्थ t थी, यहाँ से d माइनस टी थी। d आपने निकाला किसके बराबर, 9, आपको 4 आएगा, 9 माइनस टी डिवाइड बाई म्यू का हो गया 1.5। लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 आपको मिला 9 माइनस टी। ठीक है बेटा, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिला। थिकनेस निकाली थी तो निकली थिकनेस। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, ये t है, ये d है, ये t माइनस डी आएगा, t माइनस डी, ये t माइनस डी, हाँ, t माइनस डी, यहाँ पे आएगा 4, आपको आएगा t माइनस 9 डिवाइड बाई 1.5, 6 आपको आएगा t माइनस 9, t आपको आएगा 15 सेंटीमीटर, हाँ, क्योंकि ये t है, t माइनस डी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। चलो भाई, इसी के साथ हमारा रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया एट प्लेन सरफेसेस। इससे आगे मैं और दिखाऊंगा आगे। चलिए, इतना काफ़ी है आज के लिए।